त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। माता जानकी त्रिजटा से कह रही हैं, हाथ जोड़कर कर जोरी कि ऐ मेरी माँ, जो विपत्तियों में मेरा साथ देती हो। रावण ने 1 माह का समय दे दिया है, और अगर प्रभु नहीं आए तो रावण मुझे मार देगा। तो 1 महीने बाद रावण मारे, इससे पहले ही तजहु देहु कर बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी ने कहा, मैं अपनी इस देह को त्याग रही हूं, क्योंकि दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अब बिरह अग्नि मुझसे सही नहीं जा रही है। बिरह अग्नि में न जलकर अब मैं अग्नि में जलना चाहती हूँ, और इस देह को तुरंत समाप्त कर देना चाहती हूँ। ऐसा करो मेरी माँ। आन काठ रच चिता बनाई, लकड़ियों को इकट्ठा करके एक चिता बना दो, और माँ तो अनल पुनि देह लगाई, और इस देह को आग लगा दो। अब मैं जीना नहीं चाहती हूं। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। ऐ मेरी माँ, सत्य करहि इस प्रीति को, ये जो मेरी माँ और बेटी का आपके बीच एक संबंध है, इस प्रीति को अब सत्य कर दो, क्योंकि सुने को श्रवण सूल समबानी। रावण के कठोर वचन अब इन कानों से सुने नहीं जा रहे हैं। जैसे ही त्रिजटा ने देखा, माँ हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, अग्नि दे दो, चिता बनाओ, आग लगाओ। हाथ को जोड़ते देखकर त्रिजटा ने तुरंत माँ जानकी के पैरों को पकड़ लिया। सुनत वचन पद गही समझायस, और माँ जानकी के पैरों को पकड़कर कह रही है, आप स्वामिनी हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। और प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस, और प्रभु के प्रताप के बल को, सुयस को सुना रही है कि धैर्य रखो, राम आएंगे, राम आएंगे। और ये कहकर कि निस न अनल मिली सुन सुकुमारी, ऐ राजकुमारी, रात्रि का समय है, तुम्हें अग्नि कहाँ से लाकर दूं। और ये कहकर अस कही सो निज भवन सिधारी, और ये कहकर वो अपने घर की ओर चली गई। घर क्यों चली गई? क्योंकि त्रिजटा को पता है कि माँ जानकी के पास अगर रुकूंगी तो कोई ना कोई ऐसा ये उपाय जरूर बता देंगी जिससे अग्नि इनको मिल जाए, और फिर इनकी आज्ञा अगर हम नहीं मानते हैं तो वो आज्ञा भंग होगी। इसलिए अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। और ये कहकर वो अपने घर की ओर चली गई। सीता जी को लगा कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, क्या विधाता तुम इतने प्रतिकूल हो गए हो। एक साथ देने वाली त्रिजटा थी, वो भी चली गई, और अग्नि मिल नहीं रही, और मिला ही न पावक मिटे ही न सूला। और अग्नि नहीं मिलती है तो मैं अपने सूल को, अपने कष्टों को कैसे निवारण करूं। सीता माता आकाश की ओर देख रहे, अनगिनत तारे, तारों को देखकर देखियत प्रकट गगन अंगारा। अरे इतने तारों में अवनि न आवत एकहु तारा, अरे एक ही तारा गिर जाए। और पावक मई सस शवत न आगी, और चंद्रमा की ओर देख के कह रहे, तू अग्निमय है चंद्रमा, अरे तू ही आग पैदान कर दे। पावक मई सस शवत न आगी, और क्या तूने भी मुझे अभागा मान लिया है। मानो मोहि जान हत भागी, क्या मुझे अभागा जानकर तू भी अग्नि नहीं दे रहा है।
सीता माता रो रही और अशोक के पेड़ों की ओर हाथ जोड़ने लगी कि आए अशोक मेरे विनय को तू ही सुन ले। सुने विनय मम बिटप अशोका, अरे अपने नाम को तू सत्य कर हर मम शोका। मेरे शोक को हर कर अपने नाम अशोक को तू सिद्ध कर। तेरी जो नई नई ये पत्तियां हैं नूतन किसले अनल समान, ये अग्नि के समान चुभन पैदा कर रही हैं और तू इन्हीं पत्तियों से आग पैदा कर और देह अग्नि जन करह निदाना। अरे अग्नि पैदा करके इस समस्या का निवारण कर। हनुमान जी अशोक के पत्तों के पीछे छुपे हैं। हनुमान जी भी रो रहे हैं कि मेरी माँ इतना व्याकुल है अग्नि के लिए कि अंगारा गिर जा, तारा गिर जा, अशोक तू ही दे दे, अरे चंद्रमा पावक मई तू ही दे दे। हनुमान जी रो रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि मेरी माँ, रात्रि का समय है और जब कल प्रातःकाल सुबह होगी तो लंका में चारों ओर आग ही आग होगी। अभी आपको जरा सी आग नहीं मिल रही है, कल सुबह आग ही आग होगी और आपके देह में नहीं, जहाँ जहाँ ये अग्नि लगनी चाहिए मेरी माँ, अब ये अग्नि वहीं वहीं लगेगी। और ये विचार करके देख कि परम विरहाकुल सीता माता को ऐसा विरह की अग्नि में जलते देखकर सो क्षण कपहीं कल्प संभीता। हनुमान जी ने उसी क्षण कि अंगारा गिरे, तारा गिरे, उससे पहले ही अंगूठी गिर जाए। और दोहा नंबर 12 कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मुद्रिका अंगूठी गिरा दी। अंगूठी में माणिक लगा हुआ है जिसकी लालिमा से अंगूठी लगती मानो अंगारा गिर गया। जनु अशोक अंगार दिन, मानिए आज अशोक ने अंगारा गिरा दिया। और माता ने अंगारा ही समझकर दीन हरस उठकर गए हों, माता ने उठकर उस अंगारे को उठा लिया।